वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और आज जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारी बहुत ही सिजलिंग स्टार हैं जिनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ख़वातीन और हज़रात, ग्लैमरस क्वीन ऑफ आर्ट, अनमैच्ड सिंगर। उनकी आवाज़ जो है जब किसी प्रोग्राम के अंदर गूंजती है तो लोग जो हैं वो अपनी सीट्स पर नहीं बैठे रह सकते, बिकॉज शी हैज़ दिस करिश्मा, शी हैज़ दिस चार्म कि वो लोगों को इतना इंजॉयमेंट देती हैं। शी इज़ मैजिकल, शी इज़ amazing, magnanimous. We have Shaida Mini with us. Assalamu alaikum. जी वालेकुम। How are you? कैसी हैं? You're looking gorgeous in this blue color. और अब आपने पहन लिया है तो मुझे लगता है अब मज़ीद इन हो जाएगा, बिकॉज एक टाइम पे बहुत इन था, लोगों ने अब पहनना बिल्कुल छोड़ दिया था. Now it's in again. थैंक यू। शायदा जी माशाल्लाह, आप का जब हम ज़ाहिर है व्हेन वी लुक बैक एंड यू नो वी सी कि आपकी कितनी अचीवमेंट्स हैं। आई मीन इतने अवार्ड्स के इंसान सिर्फ सोच सकता है। 60 अवार्ड से ज़्यादा आपने माशाल्लाह हासिल किए और मेरा ख्याल है ये प्रोसेस जो है इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। और सबसे बढ़कर जो लोगों की मोहब्बतें आपको मिलती हैं, मेरा ख्याल है उस अवार्ड का या उस रिवॉर्ड का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं। कैसा फील करती हैं आफ्टर ऑल दीज ईयर्स? माशाल्लाह, यू आर स्टिल स्माइलिंग, यू आर स्टिल शाइनिंग, यू आर स्टिल स्ट्राइविंग। कैसा फील होता है आज? बहुत अच्छा फील होता है रोज, मतलब कि इतनी स्ट्रगल है और बचपन से एक सफ़र है और जारी है। सही। और जारी रहेगा जब तक ज़िंदगी है। तो जो शाबाश मिलती हैं और बड़े बड़े लोगों से। क्या बात है। और बड़े बड़े लोग भी कौन? रईस खान साहब, बहुत आला। आपा फरीदा खानम साहिबा, मेलोडी क्वीन, मेलोडी क्वीन, मरहूम आपा इकबाल बानो साहिबा, पटियाला घराना, शाम 84, सही। ग्वालियर घराना, मतलब बड़े बड़े घरानों से। मतलब जब शाबाश मिलती है तो मैं कहती हूँ कि या अल्लाह मुझे इस काबिल रखना, मुझे इस काबिल और करें, सही। मैं और मेहनत करूँ और आगे जाऊँ। तो लेकिन मेहनत बहुत है अरूज, सही। बहुत मेहनत है। अच्छा, स्टार्स के बारे में कहा जाता है कि हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए और उनकी ज़िंदगियों में एंटरटेनमेंट लाने के लिए आपको अपना आप बहुत बहुत मारना पड़ता है। एंड आई एम श्योर शाहिदा जी माशाल्लाह आपने जो अपनी जगह बनाई है और इतने अरसे से एक तो एक ही जगह बन गई आपकी, मगर उसके बाद उसको मेंटेन रखना और इस इज्जत के साथ मेंटेन रखना, बिकॉज आई नो एवरी टाइम यू कम अप ऑन स्टेज, उससे पहले जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग बात है, मगर जब आप आ जाती हैं तो मेरे ख्याल कोई एक शख्स नहीं होता, बिकॉज मैं विटनेस हूँ खुद इस चीज़ की। द वे पीपल गेट अप एंड द वे पीपल इंजॉय योर परफॉर्मेंसेज, बहुत सा हार्ड वर्क है एंड आई एम श्योर बहुत सी मुश्किलात भी हैं। हम चाहेंगे कि आप ही की ज़ुबानी ये सफ़र जो गुजरा है इतना, जिसमें आपको इतनी अचीवमेंट्स भी हासिल हुई हैं, वो अपनी ज़ुबानी आप हमें सुनाएं, उन मुश्किलात के हवाले से और उन इंसानियों के हवाले से और उन तमाम चीज़ों की बात। अरुज देखें, जब आप काम कर रहे होते हैं तो रास्ते आपके लिए खाली तो होते नहीं हैं। वेरी ट्रू। उसमें कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, बहुत बहुत बड़े पहाड़ भी होते हैं। वेरी ट्रू। और उसे अबूर करना, उसे पार करना, वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक खुदा की रहमत ना हो, आपके साथ दुआएं ना हो, इबादत ना हो, रियाजत ना हो, आप वो सफ़र तय नहीं कर सकते। क्या बात है। मतलब उसमें आपका अपना कोई कमाल नहीं होता, क्या बात है। सब मेरे मौला का करम होता है। अगर उसका हाथ आपके सर पर हो तो आप सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल। मेरी माँ की दुआएं बहुत शामिल हैं बेशक, अभी बेशक। तक, और इंशाल्लाह अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। आमीन। और मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ, मेरी माँ आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं सही। कि जब मैं घर से बाहर आती हूँ, घर बच्चों को संभालना, बिल्कुल। घर को संभालना, बिल्कुल। मुझे सपोर्ट करना। और मैं आज भी उनके लिए उतना छोटा सा ही बच्चा हूँ जो मैं उनके लिए जब पैदा हुई थी। अभी मुझे समझाएंगे जब मैं घर से बाहर आती हूँ, ख्याल रखना अपना, अच्छा ज़्यादा रश वाली जगह पे मत जाना, जैसे माएँ समझाती हैं। ये उनकी दुआएं। सही। और फिर ये कि मैं बहुत हिम्मत वाली थी, चैलेंज लेती थी। सही। कि अगर मुझे किसी ने चैलेंज किया है, उसे नेगेटिव चैलेंज नहीं लेती थी, पॉजिटिव, कि मैंने ये करना है, सही। इसे अचीव करना है। बहुत मुश्किलें आई, हमारे काम कटवा दिया करते थे। अच्छा। हमारी लाइटिंग ख़राब करवा दिया करते थे, हमारे क्लोज बुरे करवा दिया करते थे, हमारे सेंसर में बहुत सारी पिक्चर गायब हो जाती थी, थोड़ा सा रोल रह जाता था। लेकिन मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपने रब पे, अपने मौला पे मेरा फुल एक यकीन था, है, रहेगा।
तो मेहनत मैं करती थी। अगर एक शॉट एक दफ़ा अच्छा नहीं हुआ, डायरेक्टर ने ओके कर दिया, तो मैं कहती थी अब मेरी तरफ से होगा। क्या बात ये आप अपनी तरफ से रखें, मेरी तरफ से भी ले लें, देख लें कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, से रख लीजिएगा। क्या बात। सो बहुत ऐसी मुश्किलें आती रहीं कि बहुत सारी तलखियाँ भी रहीं हमारे सीनियर्स की, जो हमारे साथ काम करते थे उनका रवैया बहुत बुरा रहता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनका रवैया बहुत अच्छा रहता था। बिल्कुल सही। जिनमें बहार बेगम है, भाभी शबनम है, नदीम साहब हैं, अली भाई हैं, दीपा बेगम हैं, ये जो बड़े आर्टिस्ट हैं, सबिया खानम साहिबा, ये जो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बड़े लोग होते हैं। बिल्कुल। बड़ा फनकार ऐसे नहीं बनता, वो जब तक अंदर से अपने जहन का सोच का बड़ा ना हो तो वो बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। और जो ये हरकतें करते रहे, चाहे दुनिया उनको बड़ी कहती है, लेकिन वो मेरी नज़र में या उन सब की नज़र में वो छोटे ही थे, छोटे ही रहेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि उनका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जब तक ऐसी चीजें आपके साथ ना होना तो आप अचीव कर ही नहीं सकते। मैं एग्जैक्टली तो ऐसी ये मुश्किलें, ऐसे लोग आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ऐसे लोगों का साथ होना तो बेहद ज़रूरी है, मगर ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप जैसा जोश और जज्बा होना भी बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरह की मुश्किलात और इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर आप उस तरह से हिम्मत और हौसला ना करें तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब उस चीज़ को फेस करना। बट अरूज, मैंने अदब का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत की, जूनियर्स को बहुत प्यार दिया, बहुत अपने जैसा कि मुझे उनके लिए होना चाहिए। मुझसे छोटे हैं तो मैंने यही उनको फील करवाया कि मैं आपसे बड़े हूँ, और अगर वो मेरे बराबर के हैं तो भी मैंने उनको ये फील नहीं होने दिया है कि मैं आपके बराबर की हूँ। बल्कि जो मुझसे बड़े होते हैं मेरे, तो मुँह से मुझे एक ऐसी आदत पड़ गई है बचपन से ही, बेटा भाई कहने की। तो बहुत सारे लोग इस बात को माइंड कर जाते हैं। मैं कहती हूँ सॉरी। अच्छा, तो बड़ी मेरे अब्बा की उम्र का भी हो तो अच्छा बेटा, अच्छा क्या, वो मेरी शक्ल देख रहा होता है, उनके हाय अल्लाह, मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये तो मेरा बड़ा फैन है, तो मतलब है कि फैन मीन इसकी ये मतलब नहीं कि उसकी कोई सोच या जहन गंदा हो। हाँ, बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है, बहुत, और ज़रूरी नहीं कि आप उसको भाई बेटा कहने से ही आपका एक कैरेक्टर अच्छा नज़र आता है। देखिए, शर्म हया आपकी निगाह में होती है, यही वो निगाह है जिससे आप अपने बाप, अपने भाई, अपने हस्बैंड, अपने दोस्त, अपने बेटे को देखते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं। लेकिन देखने का अंदाज अलग-अलग होता है। बिल्कुल। जब जो रिश्ता सामने आता है वो आपकी निगाह वैसे ही उसी एहतराम से ही उठती है। सही। तो वो एहतराम तो है, लेकिन बस मुझे आदत है। हाँ। लेकिन जहाँ निबटने की बात है तो मैं बता रही थी कि मुझ में बेपनाह अदब है, मैं बहुत अदब करती हूँ। लड़ाई झगड़ा मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। सही। बहुत अमन पसंद हूँ। तो अगर जिसे बहुत लड़ाई का शौक हो तो फिर उसको नहीं, मैं अवॉइड घर तक भी पहुंचा के आना चाहिए। मैं कहती हूँ कि यार छोड़ें। लड़ाई झगड़े के लिए हमारे पास कहाँ टाइम है। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी तरफ से जितने भी आज तक स्कैंडल्स आते रहे हैं लड़ाई झगड़े के, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बुरा स्कैंडल जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसा कोई स्कैंडल नहीं था, ना है। तो जो भी लड़ाई झगड़े के हवाले से आता था वो सब उनकी तरफ से और बनाई हुई एक स्टोरी होती थी। सही। और जब मैं पढ़ती थी मैं हैरान हो जाती थी। और पंजाबी दी मिसाल है, साडा रो भी बड़ा है। ओए काफ़ी है लोगों को डराना हंसते। अच्छा शायदा जी, माशाल्लाह जो आपकी ये हम जर्नी देखते हैं जो स्टार्ट हुआ, आप बहुत यंग थी व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग। बच्ची थी। बिल्कुल यंग नहीं थी, बच्ची बिल्कुल। जब मैं शोबिस में आई हूँ तो मैं 10 साल की बच्ची थी। एक होता है कि 16 साल की लड़की आती है। मेरा तो टीवी से स्टार्ट हुआ, मैं तो चाइल्ड स्टार के तौर पे 10 साल की बच्ची थी। स्टूल पर खड़े होकर, शायद इतना ही टेबल के साइज का स्टूल होगा जिस पर बैठकर मैंने पहले खड़े होकर माइक पर, मैं पहुंच नहीं रही थी तो मैंने पहला गाना गाया, एक चंद जे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलियां ते दिल नू करार आ गया। मेरे ख्याल उस वक्त शायद समझ भी नहीं थी कि तो मैंने क्या बोला था। समझ क्या है, समझ तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो कहती कि चंद जे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। तो ये मैं गाना गा कर आई थी। लेकिन पहले गाने में तो मैंने 5 रुपए इनाम भी ले लिए थे। और इनाम देने वाले कौन थे? आंखों से नबीना थे, सादिक साहब। अच्छा। पियानो वाले नाबीना। और क्या वो बड़े लोग थे, लेजेंड्स हमारे। ऐसा पियानो बजाने वाला पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात। तो पहला 5 रुपए का इनाम इतना लकी साबित हुआ मेरे लिए कि कहते ना बोनी बड़ी अच्छी हुई। असल में ये बात है कि उसके बाद मुझे बड़े एजाज़ात, अवार्ड्स, इनामात, स्ट्रगल तो रही और स्ट्रगल अभी तक भी जारी है।
तो इस तरह से 10 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह। तो उसके बाद कोई जब मैंने दहलीज की तो मैं उस वक्त भी बहुत बच्ची थी, यहाँ तक कि मैंने पॉलिशअप तक नहीं किया था, वैक्सिंग तक नहीं की थी, स्कर्ट पाना पड़ा तो मैं स्कर्ट नहीं पहन रही थी। एक तो ये मुसीबत थी कि मैं इतनी टांगे नहीं दिखा सकती। बहुत शाय थी, बहुत ज्यादा शाय थी। एक घर का एक माहौल जो माहौल मेरा भी था, ऐसा बिल्कुल एक पर्दे में रखा मुझे बहुत ज्यादा, बहुत आने जाने का माहौल नहीं था और वो बहुत मतलब पर्दा चादर यहाँ तक इतना हाथ भी नजर ना। मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले मैं आपको प्रेसिडेंट हाउस में मिली थी और मैंने आपने दुपट्टा यूं लिया हुआ था कि आपने परफॉर्म करना था, तो मैंने आपसे कहा शाहिदा जी दुपट्टा उतार दें। आपने कहा ये चीज़ मेरी माँ ने मुझे कहा है कभी नहीं, माँ और बाप दोनों से, बिल्कुल फैमिली से दोनों। अच्छा शाहिदा जी आपको पता है अभी हम क्योंकि शो है और शो में ब्रेक्स लेनी आती पड़ती हैं और आप यहाँ पर ब्रेक के बगैर जी हम सांस, आपको तो पता है आप खुद कर रही हैं, गड्डी नहीं चल सकती, ब्रेक लगानी बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद गाड़ी और चार्ज हो जाती है। बहुत चार्ज, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो शो है वो चार्ज रहे तो उसके लिए हम ब्रेक लेंगे, मगर और चार्जेस अच्छे रहें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। शाहिदा जी हमारे साथ हैं और शाहिदा जी का जो सफ़र 10 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ, जो जिसमें शो बिज़नेस में आने से पहले एक मासूम सी बच्ची थी और वो मासूमियत जो होती है वो कंटिन्यू करती है, मगर बहुत सारी चीज़ों में मैच्योरिटी आ जाती है। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनका हाथ पकड़ के इनको ज़रा इनके बचपन में लेकर जाएंगे और तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है हम चाहेंगे कि हम इनकी ज़िंदगी की सैर करें, इन्हीं की ज़ुबानी और इन्हीं की आंखों से हम वो तमाम सफ़र करें और हमारे साथ बताते चलें कि वाइटल है और वाइटल का कहना है कि वाइटल पिएं, ज़िंदगी जिएं, और जो ज़िंदगी इन्होंने जी है उसको हम जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा।